टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद गौरव। तो दोस्तों आज हम करेंगे टॉप जनगणना के 50 क्वेश्चन जो आपके वनडे एग्जाम में बार बार आते रहते हैं दोस्तों। तो ज़्यादा वीडियो को ना बढ़ाते हुए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या लगभग कितने मिलियन है? 2011 जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या लगभग 763.5 मिलियन है। जनगणना 2011 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की राष्ट्रीय मृत्यु दर कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार प्रतिदिन 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की राष्ट्रीय मृत्यु दर 95 है दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? 2011 के अनुसार राज्य की जनसंख्या घनत्व 17 अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम है दोस्तों। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? 2011 के अनुसार हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वर्ष जनगणना अधिनियम पारित किया गया और पूरे भारत में लागू किया गया? 1948 में जनगणना अधिनियम पारित किया और पूरे भारत में लागू किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में ईसाई समुदाय का प्रतिशत कितना था? 2.3% दोस्तों। ईसाई समुदाय का प्रतिशत 2.3% था। जनगणना 2001 के अनुसार किसी व्यक्ति को साक्षर कहने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? जनगणना 2001 के अनुसार किसी व्यक्ति को साक्षर कहने के लिए न्यूनतम आयु 7 वर्ष है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करता है? आर्टिकल 246 जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करता है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? सिक्किम में बौद्ध जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है दोस्तों। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार प्रवासी जनसंख्या का कितना प्रतिशत श्रीलंका से था? 2.9% प्रवासी जनसंख्या का श्रीलंका से था। भारत में किस जनगणना दशक में प्रतिशत के रूप में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक दर्ज की गई? 1961 से 1971 में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर पर दर्ज की गई थी। यह हमने एक्सप्लेनेशन के द्वारा समझाया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट, भारत की जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है? हरियाणा में सबसे कम बाल लिंग अनुपात है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है? महाराष्ट्र राज्य में बाल लिंग अनुपात में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक पुडुचेरी में है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? ये दोस्तों राज्य के बारे में पूछ रहा है। बिहार राज्य में सबसे ज्यादा अधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत दर्ज किया गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में जनसंख्या वृद्धि दर 4.9% दर्ज की गई थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कृषि क्षेत्र में लगे कार्यबल का हिस्सा कितना है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कृषि क्षेत्र में कार्यबल लगे लोगों की संख्या 54.6% थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? 382 किलोमीटर प्रति स्क्वायर भारत की जनसंख्या घनत्व है। जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में किस राज्य का बाल लिंग अनुपात सबसे अधिक था? अरुणाचल प्रदेश का 0 से 6 वर्ष की आयु में बाल लिंग अनुपात सबसे अधिक था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से
किस केंद्र शासित प्रदेश में 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाओं का लिंगानुपात दर्ज किया है? पुडुचेरी में 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाओं का लिंगानुपात दर्ज किया गया था। 2011 के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई थी 2011 में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम शहरीकृत है? हिमाचल प्रदेश राज्य सबसे कम शहरीकृत है, ज्यादातर इसमें गांव है। भारत में जनगणना वर्ष में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही। 1921 में भारत की जनसंख्या जनगणना में वृद्धि दर बहुत कम हुई थी। भारत में पहली सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? 2011 में पहली सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना आयोजित की गई थी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहते हैं? जनगणना 2011 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या 31.16% थी। जनगणना 2011 के अनुसार लक्षद्वीप का कौन सा द्वीप सबसे कम जनसंख्या वाला है? लक्षद्वीप का बित्रा द्वीप, ये हिंदी टाइपिंग गलत है दोस्तों, सॉरी। बित्रा द्वीप इसमें लक्षद्वीप का द्वीप है जो सबसे कम जनसंख्या वाला है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत झुग्गी झोपड़ी की स्थिति में रहता है? 17.4% भारत की जनसंख्या का झुग्गी झोपड़ी में रहता है। जोसेफ स्टालिन ने सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना 1928 में लागू की थी दोस्तों। सातवीं पंचवर्षीय योजना किस समय अवधि के लिए की गई थी? सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 में की गई थी दोस्तों। इसमें हमें पंचवर्षीय योजना के क्वेश्चन डाल दिए हैं। बफर स्टॉक की अवधारणा सबसे कम पहले किस पंचवर्षीय योजना में पेश की गई थी? बफर स्टॉक की अवधारणा सबसे पहले चौथी पंचवर्षीय योजना में पेश की गई थी। भारत में हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? भारत में हरित क्रांति तृतीय पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरो-डोमर वर्दी मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरो-डोमर वर्दी मॉडल पर आधारित थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक नीति योजना के नाम से भी जाना जाती है? दूसरी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक नीति योजना के आधार पर भी मानी जाती है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? पंचम पंचवर्षीय योजना के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। भारत में संकेतात्मक योजना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? भारत में संकेतात्मक योजना की अवधारणा पी नरसिम्हा राव ने पेश की थी। ये आठवीं पंचवर्षीय योजना थी जो 1992 से 1997 में हुई थी। कौन सी योजना पीपुल्स प्लान के नाम से भी जानी जाती है? एम.एन. रॉय द्वारा योजना पीपुल्स प्लान के नाम से जानी जाती है। किस पंचवर्षीय योजना को भारत चीन युद्ध और आर्थिक संकट के कारण स्थगित कर दिया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना को भारत चीन युद्ध और आर्थिक संकट के कारण स्थगित कर दिया गया था 1962 से 1965 तक। योजना आयोग को किस वर्ष नीति आयोग में बदल दिया गया? योजना आयोग को 2015 में नीति आयोग में बदल दिया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 की लक्षित वृद्धि दर क्या थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 के 9% लक्षित वृद्धि दर थी। एक्चुअल ग्रोथ वाज अप्रोक्स 8%, एक्चुअल ग्रोथ हुई थी 8% के लगभग। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-61 के दौरान वास्तविक विकास दर क्या थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 के बीच 4.27% वास्तविक विकास दर थी। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। सॉरी दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से
1978 की लक्षित वृद्धि दर क्या थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना में 4.4 वृद्धि दर लक्षित की गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्राप्त वास्तविक वृद्धि दर क्या थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्राप्त वास्तविक वृद्धि दर 4.8% थी। न्यूनतम आवश्यकताओं कार्यक्रम MNP किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना में MNP शुरुआत की गई थी। किस सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को अस्वीकार कर 1978 से 80 में नई छठी योजना शुरुआत की थी? जनता पार्टी ने 1977 में। जनता पार्टी द्वारा शुरू की गई छठी पंचवर्षीय योजना 1978 से 1980 को और किस नाम से जाना जाता है? रोलिंग योजना के नाम से जाना जाता है छठी पंचवर्षीय योजना को। सातवीं पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लागू की गई थी? सातवीं पंचवर्षीय योजना राजीव गांधी के नेतृत्व में शुरुआत की गई थी 1985 से 1990 के बीच। सातवीं पंचवर्षीय योजना किस राजनीतिक पार्टी में लागू की गई थी? सातवीं पंचवर्षीय योजना कांग्रेस पार्टी ने लागू की थी 1985 से 1990 के बीच। सातवीं पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख उद्देश्य क्या था? सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य खाद्य दानों को बढ़ाना था, फूड ग्रेन प्रोडक्ट को। सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय देना। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये हमारे 50 क्वेश्चन थे जनगणना से रिलेटेड एंड पंचवर्षीय योजना से।